मैं कृष्ण मोहन झा आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 अकाउंट का गुडविल चैप्टर का वीडियो देने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को गुडविल वैल्यूएशन कैसे हम करते हैं वो बताएंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ मेरा वो वीडियो देखिए जिसमें टेक्स्ट के रूप में आपको गुडविल के बेसिक बातों पर बनाया गया है, जिसमें हम यह बताए हुए हैं, यह दिए हुए हैं उस वीडियो में कि गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल की विशेषता कौन कौन सी है, गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, गुडविल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इत्यादि बातों की जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं और जान सकते हैं गुडविल के बेसिक बातों को। तो चलेंगे आज इस वीडियो में देखेंगे कि गुडविल वैल्यूएशन हम करते कैसे हैं। तो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है, कुल मिलाकर के 3 मेथड्स आपको सिलेबस में दिया हुआ है, वो तीनों मेथड्स आपको जानना है, जिसमें पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट आप एवरेज क्लास 4-3 में पढ़े होइएगा, जो कुछ संख्याओं का एवरेज आपको निकालना होता था। कभी बच्चे की हाइट का एवरेज निकालना होता था, कभी बच्चे के वेट का एवरेज, कभी मार्क का एवरेज, इस तरह से कुछ आपको एवरेज बताया गया, सिखाया गया होगा। उसी को यहाँ एवरेज प्रॉफिट के रूप में हम प्रयोग करते हैं अपने गुडविल का वैल्यूएशन करने में। फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या होगी ये जानने के लिए हम उसी का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ दे दिया गया है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, कुछ वर्षों के लाभ मुझे दिए हुए रहते हैं और उस लाभ को जोड़ करके लाभ वर्षों की संख्या से जब भाग देते हैं तो जो मुझे प्राप्त होता है वो एवरेज प्रॉफिट होते हैं। उसे जब हम क्रय वर्षों की संख्या परचेजिंग ईयर से जब गुना कर देते हैं तो मुझे गुडविल का वैल्यू पता हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं और फिर आपको आपके बुक का क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। तो चलिए उदाहरण की ओर, जैसे मान लीजिए 2010 में किसी फॉर्म का लाभ 12,000 रुपया था। 2009 में 11 में किसी फॉर्म का लाभ 14,000 रुपया था। इसी तरह से 2012 में किसी फॉर्म का लाभ 10,000 रुपया था। 2013 में किसी फॉर्म का लाभ 15,000 रुपया था। अब आपको कह रहे हैं इसका गुडविल वैल्यू, इस प्रॉफिट के आधार पे आप गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको इस क्वेश्चन में एक और बात होना चाहिए, क्रय वर्षों की संख्या। हम बाद में उसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन आप यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालना जान लीजिए। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि ये 4 वर्षों के जो लाभ आपको दिए हुए हैं, ये चारों वर्ष के लाभ को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। यानी जो टोटल प्रॉफिट होगा उसे जोड़ लेंगे और जो भी नंबर ऑफ ईयर यानी 4 वर्ष हैं तो 4 से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ देखिए कितना आ रहा है, 12 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 15 सबको जोड़ करके और कितने से भाग देंगे, 4 से। अब जो ये आएगा उसे जोड़ करके आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब मान लीजिए इसी में हम कहते हैं गुडविल का वैल्यूएशन 2 वर्षों के क्रय के आधार पे आप कीजिए, तो गुडविल बराबर आप लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट गुने 2 बराबर आपको क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। जैसे कि हम चलते हैं, आपके ही बुक का मेरे पास में एसके सिंह का बुक उपलब्ध है, जो न्यू वाला बुक है वो उपलब्ध है। आपके पास में जो बुक हो आप वहां से हल कर सकते हैं, मेथड समझ लीजिए। तो मेरे पास में गुडविल का क्वेश्चन के लिए ये जो है सो बुक लिए हुए हैं, जहां पे दिया हुआ है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, यानी 4 वर्षों के क्रय के आधार पे कह रहा है। 4 ईयर 4 वर्षों के क्रय के आधार पर में परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर वेयर एज फ्लो। जो प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 4 वर्षों के वो इस तरह से है। फर्स्ट ईयर में जो है वो 40,000 है, सेकेंड ईयर 50,000 है, थर्ड ईयर में 60,000 60,000 रुपया है। इसी तरह से चौथे वर्ष में
50,000 और 5वें वर्ष में 60,000 प्रॉफिट है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 4 वर्षों के क्रय के आधार पे था 4 वर्षों के क्रय के, तो टोटल प्रॉफिट पहले निकालेंगे, गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो आपको पता है टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल प्रॉफिट आप जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 6 17, 17 3 20, 2 22 और 4 26, 2,60,000 ये टोटल प्रॉफिट आ गया। डिवाइड में कितने से भाग देंगे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ष है तो 5 से भाग देंगे, 5 25, बचा कितना 1 26, 1 पे यदि 0 देंगे तो 10, और 10 को यदि 5 से भाग देंगे तो 2, तो 52, और उसके बाद 3 0 बचा हुआ तो 3 0 आप दे दीजिए, तो 52,000 रुपये क्या एवरेज प्रॉफिट। अब कह रहा था गुडविल, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर एवरेज प्रॉफिट कितना है 52,000 गुने नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना 4 ईयर, 4 से गुना कर देंगे, 0 0 0, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, तो 2,08,000 रुपया क्या आ गया, इस फॉर्म का गुडविल आ गया। इस 4 वर्षों के लाभ के आधार पे आप यदि गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल का वैल्यू कितना आ गया 2,08,000। आप क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए, मुझे ये प्रॉफिट 5 वर्षों का दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रहा था, तो 5 वर्ष का लाभ जोड़ लिए, 5 वर्ष से भाग दे दिए, जो आया प्रॉफिट उसे परचेजिंग ईयर से, जो 4 वर्ष परचेजिंग ईयर दिया हुआ था उससे गुना कर दिए, क्या गुडविल। सिंपल है बिल्कुल, इसे आप खुद से हल कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए 5 वर्ष के लाभ था, लेकिन उसी में 1 वर्ष 5 वर्ष के लाभ में मान लीजिए कि 1 वर्ष हानि है, लॉस है, लॉस मान लीजिए 5वें वर्ष में 60,000 रुपए का लॉस हो गया। तो आप सिंपली कीजिएगा क्या कि आप चारों को जोड़ लीजिए और 5वें वर्ष का जो लाभ था उसे उस लाभ में से घटा दीजिएगा, यानी इन सबों को जोड़ करके और जो लॉस रहेगा उसे घटा दीजिएगा और 5 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट होगा। चलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम हल करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो आप देख लीजिए, देख चुके हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम एक लॉस वाला लेकर के आपको हम हल करके दिखाते हैं, जिसमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हम हल कर दिए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 3 खुद से हल कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको हम हल करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट ईयर इसी फॉर्मेट पे बना देते हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 2,000। सेकंड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ था 1,500 रुपया। थर्ड ईयर का लॉस है 300 रुपया लॉस है। चौथे वर्ष में जो है वो 3,000 रुपया फिर प्रॉफिट है, 3,000 रुपया प्रॉफिट है। 5वें वर्ष में भी 3,800 प्रॉफिट है। ये सब प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये सब जो है सब प्रॉफिट है। और चौथे वर्ष में केवल 300 रुपये का क्या है हानि है। तो जितने भी प्रॉफिट है उन सभी प्रॉफिट को आप जोड़ लीजिए और हानि को घटा दीजिए। उसके बाद आप 5 वर्ष है, 5 वर्ष से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट बराबर आपको पता है टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट 2,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000। देखिए केवल मुझे लाभ को ही जोड़ना है, तो 2,000 1,500 3,000 फिर कितना 3,800। अब इन सबों को जोड़ करके और हानि जो 300 रुपया है उसे घटा देंगे। इन सबों को जोड़ करके हानि को घटा देंगे और कितने वर्ष से भाग देंगे 5 से भाग दे देंगे। अब देखिए जोड़ करके तो 2 जीरो सब जगह है, 2 जीरो ले लीजिए। 8 5 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3 1 4, 3 7, 1 8 2 10। माइनस कितना था 300, 300 घटा दीजिए, डिवाइड में 5 बराबर। अब 10,300 में से 300 घटा देंगे तो डायरेक्ट आ जाता है कितना 10,000।
डिवाइड में 5, तो 5 दूनी 10,000, तो 2,000 मुझे क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में मुझे कह क्या रहा है, कितने वर्षों के क्रय के आधार पे, ये देख लेंगे। तो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फ्लोइंग केस एट 3 ईयर परचेज। 3 वर्षों के क्रय के आधार पे कह रहा है, कितने वर्षों के क्रय के आधार पे, 3 वर्षों के क्रय के आधार पे। तो लिखेंगे गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर एवरेज प्रॉफिट कितना 2,000 गुने परचेजिंग ईयर 3 वर्ष है, तो 3 दूनी 6,000 रुपया। तो इसका गुडविल वैल्यू कितना आ गया 6,000 रुपया। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप देखिएगा, इस वीडियो के प्रारंभ होते ही इसका स्क्रीनशॉट जो है यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप वीडियो को रोक करके वो क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आप वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, हम फिर से देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 हम दिए हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करने में आसानी होगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।